जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स वालों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो बहुत देरी से आ रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग का पेपर अब तकरीबन सिर्फ 8-9 दिन ही बचे हैं। लेकिन अपने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। 8-9 दिन आप लोग इन पेपर्स को बना कर देखिए, आपका तैयारी आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। ठीक, चर्चा सेट आप सभी को मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट आप फिजिक्स, 4 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट मैथ्स और 4 सब्जेक्ट बायो, सभी सब्जेक्ट का एक एक सेट मिलेगा। 4 दिन में आपकी पूरी तैयारी खत्म हो जाएगी। ठीक, देखिए ध्यान से, स्ट्रेटजी हम बता देते हैं कि करना क्या है, क्योंकि लेट से वैसे मेरी भी इसमें गलती है, क्योंकि मैंने टाइम पर क्वेश्चन अपलोड नहीं किया था। देखो, फिलहाल आप लोग अपने से अगर तैयारी किए होंगे तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। फिजिक्स का मैं 4 सेट लगातार 4 दिन प्रोवाइड करूँगा। आप लोग घर में 2 से ढाई घंटा में इसको बनाने की कोशिश करना। 3 घंटा मत लेना, 3 घंटा, ढाई घंटे का अलार्म चाहे तो लगा लेना, 2-2.5 घंटे का, और नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना। फिर से प्रैक्टिस करना और 2-2.5 घंटे में बनाने की कोशिश करना। ठीक, एक सब्जेक्ट फिजिक्स, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री और एक सब्जेक्ट मैथ। वैसे भी हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम है, बहुत छुट्टी है उसमें, तो हिंदी इंग्लिश अभी आप मत पढ़िए उसको। जब आप लोग को 10-10 दिन छुट्टी मिला है, 7-8 दिन कम से कम होंगे मेरे ख्याल से, तो उसमें आप लोग इसको कर लेना। ठीक, इंग्लिश एक सब्जेक्ट में तो शायद 7 या 8 दिन है, खैर आप लोग अपना टाइम टेबल देख लेना। ठीक, इसको अभी मत करना। फिजिक्स एक सेट, केमिस्ट्री एक सेट और मैथ्स, तीनों का एक एक सेट आप लोग 4 दिन लगातार प्रैक्टिस करना। 2-2 घंटे निकालोगे सभी सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट आप लोग सुबह प्रैक्टिस कर लेना, एक सब्जेक्ट दोपहर में और एक सब्जेक्ट शाम में। ठीक, तीनों को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करें। देखिए, सब लोग को आपका पैटर्न पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार पेपर थोड़ा सा सरल हो गया है, क्योंकि 15 नंबर का आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन जुड़ चुका है। 10 नंबर का तो एमसीक्यू ही हो गया। पहले 3 नंबर का टोटल 12 क्वेश्चन आता था, 36 नंबर ऐसे ही होता था। और 3 नंबर वाला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप रहता है तो उसमें लिखना बहुत था। इस बार 3 नंबर के क्वेश्चन को काट कर 12 क्वेश्चन की जगह सिर्फ 6 ही क्वेश्चन कर दिया। मतलब आपका टाइम पूरी तरह से बच गया, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन सब बनाने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, सीधा 5 नंबर का 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे, वो 15 होगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, अब 2 नंबर हो गया, इसमें भी राहत मिल गई, 8 हो गया, क्योंकि मूल्य आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक, चलिए शुरू करें। देखिए, आर त्रिज्या के खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो सभी को पता है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 रहता है। 10 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी धारिता क्या होगी। 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ये पहला संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र। इसका 10 माइक्रोफैराड है कैपेसिटर और इसका भी 10 माइक्रोफैराड। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे 1/10 + 1/10। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2/10 मतलब 1/5, तो ऊपर नीचे होगा तो इसका 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है, एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर दोगुना करने पर प्रतिरोधकता क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी तांबे के तार की लंबाई खींचकर दोगुनी करने पर, ये आप लोग बनाकर देखेंगे ना, क्योंकि आप लोग को लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। और ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से आप लोग रो आर का मान निकालेंगे तो पता चल जाएगा। दोगुनी पर वैसे 4 गुनी होनी चाहिए। चौथा, चित्र में प्रदर्शित, ये आप लोग देख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय प्रकृति का मान ऋणात्मक होता है। चुंबकीय प्रकृति का मान ऋणात्मक किस में बनेगा, केवल लौह चुंबकीय क्षेत्र, केवल लौह चुंबकीय पदार्थ, केवल प्रतिचुंबकीय, केवल अनुचुंबकीय, या ये सभी। आपका क्या होगा आंसर। देखिए, चुंबकीय पदार्थ तो हो नहीं सकता, केवल प्रतिचुंबकीय में आ सकता है, अनुचुंबकीय होगा नहीं, और सभी तो हो ही नहीं सकता ऋणात्मक, सब में ऋणात्मक नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करवाते ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं सीधा पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लो। ठीक,
अच्छा आंसर तो एक मिनट, सॉरी, आंसर आप लोग का पूरा यहाँ लगा है। अगर ऊपर में मैंने एक आध दो क्वेश्चन गलती से गलत कर दिए तो यहाँ से आप लोग अपना आंसर मिला लेना, ठीक, सही कर लेना। उसके बाद देखो, एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा कितनी बार बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलेगी, क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों के विपरीत के संबंध में कोई सूचना देता है, तीसरा फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र है, विद्युत चुंबक की स्पेक्ट्रम में किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र E = H में होगा ना। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आप लोग को अभी बताया था ना, पूरा का पूरा आंसर यहाँ ऊपर में मैंने गलती से अगर गलत बता दिया तो सही कर लेना करके, लेकिन देखना इसमें से कोई आंसर गलती से गलत टाइप भी हो सकता है। तो आप लोग अगर आपको आपका आंसर एकदम श्योर पता है, बुक से पढ़े हो, तो उसी को लगा लेना ना, एकदम 100% इसी पर डिपेंड मत रहना MCQs पर कि एकदम सही हो सकता है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलती से गलत हो जाए क्योंकि फास्टली टाइप होगा, ठीक। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, तो अवरक्त है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है, पूर्ण कुचालक होगा। आगे खंड बी, प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए किन किन धातु का उपयोग किया जाता है, लॉरेंज बल क्या है। उसके बाद लोहे के एक सीधे चुंबकीय तार की लंबाई L, चुंबकीय आघूर्ण M, इसे मोड़कर अर्धवृत्त, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के बीच संबंध बतानी है। छठवां नंबर है, किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करते हैं बताना है। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा लिखना है और इसका मान बताना है। आगे है चालक और विद्युत रोधी में अंतर बताना है। खंड सी आगे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, ओके। इसका फ्री PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। द्रव्य तरंगे क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए डी ब्रोगली समीकरण स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत का वर्णन किया है। देखो अब यहाँ पर अग्र अभिनत, देखिए अग्र अभिनत दिया है तो पश्च अभिनत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अग्र अभिनत है मतलब आप लोग पश्च अभिनत भी कर लीजिएगा, वैसे भी सेट 2 में पश्च अभिनत आपको मिल जाएगा। उसके बाद लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार ये तो आपका मूल्य आधारित प्रश्न है, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये रहा आपका सेकेंड प्रश्न नंबर 16। 17 में भी इसका अथवा दिया होगा, मतलब 17वां नंबर का क्वेश्चन भी मूल्य आधारित वाला ही होगा, ये रहा, ठीक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखना है और ये आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन का अथवा ये रहा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, चरण कुंडली धारामापी का वर्णन करना है, रेखा चित्र और सूत्र की स्थापना। उसके बाद इसी का अथवा क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सीधा है, ठीक। ये आपका विचलन कोण प्रिज्म के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करना है, ठीक। पूरे का आंसर यहाँ पर लग चुका है, आप लोग देख लेना। और इसमें मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपका गलत ही निकल गया है, आंसर में गलत है ना, क्वेश्चन तो सही है आंसर ही गलत है, मैं उसको करवा देता हूँ। देखिए, एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर दोगुनी करने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। एक सेट में मिला तो था गलत, वो यही है। देखो उसकी प्रतिरोधकता यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगी। 2025 का ही क्वेश्चन है, पिछले साल आया था लेकिन वहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया, इस बार MCQs में ही कर दिया गया है। इसका आंसर 4 गुनी आएगा, इसका आंसर 4 गुनी ही बनेगा, वही सही है ना। और इसमें आपका आंसर, एक मिनट, डी नंबर होना चाहिए तीसरे का डी होना चाहिए था, लेकिन गलत कर दिए हैं, तीसरे नंबर का गलती से ए लगा दिए हैं, ठीक। अपरिवर्तित तो होगा ही नहीं, कोई भी हाल में अपरिवर्तित नहीं होगा, ये गलत है आपकी, वो 4 गुनी ही हो जाएगी, ठीक। देखो रो इज इक्वल टू आपका बनेगा 2L/A/2, क्योंकि लंबाई को हम खींचकर 2 गुना कर रहे हैं, तो जैसे ही 2 ऊपर जाएगा वो आपका बन जाएगा 4L, तो लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। चलिए केमिस्ट्री भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, आप लोग इस सेट की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ओके। चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो।